फ्रस्ट्रेशन हो तो ऐसी हो वरना ना हो। धरना भी दे दिया, प्रदर्शन भी कर लिया और सामने वाले का मनोरंजन भी कर डाला। सलाम है इनके जज्बे को, सलाम है इनके क्रिएटिव धरने को। चलो इनको तो इनके कुंठा से निपटने का तरीका मिल गया, बट इनकी कुंठा का क्या करोगे, इनकी फ्रस्ट्रेशन का क्या करोगे, उसका इलाज कहाँ से ढूंढ के लाओगे? आई बेट इनके फ्रस्ट्रेशन का इलाज नहीं मिलने वाला। यहाँ पर हर किसी के घर में, जितनी यहाँ पर माए बहने हैं, सबके घर में 5 से ऊपर बच्चे हैं, किसी के पास 5 से नीचे नहीं है। ये क्या बात हुई? तू क्या कॉमेडी कर रही है? रेखा गुप्ता जी ने क्या सोच कर ये मुद्दा बनाया कि 3 बच्चों वालों को मिलेगा जी पैसा 2500। सच्ची? आप लोगों को सभी को पता है, दिल्ली की महिलाओं के पास सभी के पास 4-5 से बच्चे ऊपर ही है, तो आपने ये स्कीम किसके लिए निकाली? सरकार ने जो भी कदम उठाए ना पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही कम किया है। राशन ही नहीं, वोटिंग के अधिकार भी छीन लिए जाने चाहिए और साथ ही साथ उन पर डबल ट्रिपल टैक्स भी डाल देना चाहिए, टैक्स भी लगा देना चाहिए कंपेयर टू अदर्स जिनके 3 से कम बच्चे हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है, उसका इलाज, उसका तरीका, वो तो मैंने आपको बता दिया, मगर सरकार इन लोगों का इलाज कब ढूंढेगी? तुम अभी बच्चे में नहीं थे, तुम लंगोटी में भी नहीं थे जब हम पैदा हुए और हमने इस देश को बनाया, हमने इसको देखा। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। और डरपोक गांधी को किसने मारा? गांधी जी को किसने मारा? गांधी जी को किसने मारा? गांधी जी को किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? गांधी जी को किसने मारा? नेहरू ने मारा। अच्छा अच्छा, और सारे डरपोक डरपोक डरपोक, चुप हो जाओ। हम भी बोले, हम औरतों के लिए सब जगह बोले। अच्छा बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम सुन सोनी को जब टॉर्चर किया, तुम बोले थे क्या? तुम बोले थे? बिल्कुल भी नहीं बोले थे, चुप थे तुम। सब हम बोले थे, सिर्फ हम बोले थे। इनकी ये कुंठा इसलिए है कि वो गुड ओल्ड डेज जिनकी इन सबको आदत लगी पड़ी है 2014 के पहले वाले भारत की, मोदी जी के आने से पहले वाले भारत की, वो इन दिनों इनके पास नहीं है। वो सहूलियतें जहाँ पर उनकी मनमानियाँ चला करती थी, वो इनके पास नहीं है। इसलिए ये लोग चिढ़े हुए हैं सरकार से, देश से, देशवासियों से भी। अगर आप गौर करोगे तो पता है इन सब का सपना क्या है? इन सब का सपना है इनको एक दिन सत्ता में लाना, इनको एक दिन पीएम बनते हुए देखना, तभी शायद इन लोग के अच्छे दिन आ पाएंगे, क्योंकि इन दिनों तो इनके बुरे दिन चालू है देश में। अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, हंस रहे हैं गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। आपकी राजनीति जटिल कर रहे। लो बोलो कर लो बात, एक टॉपिक पे ये दोनों भाई बहन सेम पेज पे नहीं है। ये मोदी को हराएंगे, ऐसे मोदी को हराएंगे, ऐसे भाजपा को सत्ता से निकालेंगे ये लोग। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या आपको? इनके समर्थकों को भी ये बात अच्छे से पता है कि इनमें वो दम नहीं है, वो गूदा नहीं है कि वो मोदी को हरा सके, भाजपा को हरा सके। इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेटेड है। और एक कुंठित व्यक्ति अपना गुस्सा कहाँ उतार सकता है, कहाँ निकाल सकता है? वो निकाल सकता है सोशल मीडिया पे। फ्री है, निकालो, निकाल रहे हैं। बीजेपी की 2 चीज बहुत स्ट्रांग है। एक तो उनका पीआर, ठीक है, हर पेट्रोल पंप पे जाओ, तेल मिले ना मिले मोदी जी की फोटो मिलेगी, ठीक है। और वो तो ऑटो के पीछे कोई भी चीज लो, एडवर्टीजमेंट इज माइंड ब्लोइंग। बीजेपी की माइंड ब्लोइंग रही है एडवर्टीजमेंट में। हमारा पॉलिटिशियन हमेशा से एडवर्टीजमेंट में पीछे रहे थे। मोदी जी ने यहाँ बाजी मारी है, बिल्कुल मारी है, सबसे पहली तो। और दूसरी चीज, इन्होंने पैसा फेंक तमाशा देख वाला सीन है। पैसा फेंका, सारी पार्टी को अपनी तरफ कर लिया, और जो अपोजिशन है आज की डेट में सिंगल खड़ा आदमी लड़ रहा है। बीजेपी पता आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे महंगी पार्टी है जब से मोदी जी आए हैं। तो ये कह रहे हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी भी पार्टी बन गई है बीजेपी। यही मुद्दा है, झोली उठाएंगे, साफ तो चल देंगे, भर ली ना झोली अब तो। वैसे बीजेपी की पीआर जिसकी मैडम इतनी तारीफ कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव होती तो ये वाले इंदिरा जी के वीडियो को निकालने में उनको इतना समय नहीं लगता, इतना वक्त वो लोग बर्बाद नहीं करते, वो लोग पहले ही निकाल लेते। पूछ गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक पे। बीजेपी वालों से सभी परेशान हैं, क्या वामपंथी, क्या अतिवादी, क्या कट्टरपंथी, क्या विपक्ष, हर कोई बीजेपी से चिढ़ा हुआ है। अब इन लोगों की दिमागी हालत कुछ इतनी खराब हो चुकी है कि इन दिनों ये लोग बहकी और बेतुकी बातें करते हुए देखे जा सकते हैं।
Israel and US who started the war. ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो आप जो अग्रेसर है उसको रोकना चाहिए. This is what I feel. I'm not an expert on these matters, but and I also just want to say you're a wise person. I don't know what your view is, but पुराने जमाने के जो वॉर होते जहाँ तलवार वलवार लेके आप सही में लड़ाई कर रहे हो ना, वहां तो आप लड़ भी रहे हो. आज क्या कायरों की वॉर लड़ रहे हो यार. आप बॉम्ब्स बना रहे हो और आप प्लेन से जहां कोई आपको नहीं छू सकता, आप बच्चों पे और निहत्थे लोगों पे और बॉम्ब्स गिरा रहे हो. लाइक दैट इज नॉट वॉर, दैट इज लाइक जस्ट मैड माइंडलेस किलिंग इनोसेंट पीपल, राइट. इट्स द मोस्ट कावर्डली, सबसे कायरपने की लड़ाई होती है बॉम्ब गिराना. और आप देखें सारे वॉर्स आजकल बॉम्ब्स का यूज करें, राइट. 1945 के बाद से लाइक कौन से आप बड़े तलवार और गन लेके इन्फेंट्री कहां जा रही है. आप तो यू आर जस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी. दैट्स cowardice. वो सुना है ना आपने, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है. शी इज वन ऑफ दोस. इनको आप इग्नोर मार सकते हो, मगर एक बात तो है दोस्तों, ये मैडम तिलचट्टों को इग्नोर नहीं मार पा रही है. इनमें ये अपने दर्द का मरहम तलाश रही है. अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा लोग आए थे, दैट वाज फ्रॉम द समाजवादी पार्टी. उनके एमएलए इतने ज्यादा आ रहे थे, उनके एमपी इतने ज्यादा आ रहे थे, मेरा तो मन कर रहा था मैं अखिलेश भैया को कॉल करके कहूं कि भैया कुछ लोग 20 जुलाई के लिए भी रख दीजिए. ये वाबतन वही है जो हर गलत चीज को सही ठहराने की कोशिश करती रहती है. ये लोग तो वो लोग हैं जो एक जमाने में ऐसे लोगों को भी सपोर्ट किया करते थे. आपको पता है उमर खालिद जेल में बैठा है 6 साल से. आपको पता है शर्जील इमाम बैठा है. आपको पता है सुरेंद्र गाडलिंग बैठा है जेल में अलग अलग केसों में. भाई इतने नहीं है, कई दर्जनों लोग हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ. ये भाई तो सर्टिफाइड बेशरम है, बट इनसे भी ज्यादा बेशरम वो तंत्र है, वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को एक जमाने में सपोर्ट किया करते थे. जो जघन्य कृत्य इस भाई ने किया है ना, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया करते थे या फिर हैं. Small, incidents. Nainital yesterday, one boy, he had an affair or he some problem with some. Yeah, I saw this admitted. दोस्तों अपने हफ्ता नाम के पॉडकास्ट में न्यूज लॉन्ड्री ऐसा घटिया नरेटिव सर्व करता है. आप सुनिए कैसे ये 3 वामपंथियों की तिगड़ी न्यूज लॉन्ड्री के एडिटर इन चीफ रमन किरपाल, को फाउंडर सीईओ अभिनंदन सेकरी और मनीषा पांडे ने नैनीताल में हुए एक नाबालिग लड़की के रेप को इस तरह वाटर डाउन कर दिया. रमन किरपाल के मुताबिक नैनीताल में 12 साल की लड़की का रेप होना एक छोटी सी घटना थी और रेप हुआ क्योंकि 73 साल के मोहम्मद उस्मान का उस लड़की के साथ लव अफेयर था. दोस्त डू नॉट नो भाई दिनों घेरा पड़ा है टॉक्सिक वर्क कल्चर के चलते, अब्यूसिव वर्क कल्चर के चलते अपने चैनल पे. अब जिनके फॉर्मर एम्प्लॉयज है ना, कई सारे बाहर आ गए, खुल के सामने आ गए और सामने आकर वो लोग आरोप लगा रहे हैं लोगों पर इनके चैनल पे टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर, अब्यूसिव वर्क कल्चर को लेकर. लगता है मित्रों इन दिनों देश में एक्सपोज होने और एक्सपोज करने का सीजन चल पड़ा है. ये भाई तो एक्सपोज हो चुके हैं, इनको इन्हीं के फॉर्मर एम्प्लॉयज ने एक्सपोज कर डाला. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आए दिन एक्सपोज होते रहते हैं, बट स्टिल मानते ही नहीं है. पहली बात तो ये अच्छी लगी जब ये पूछा गया कि आपकी विचारधारा क्या है, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है, महात्मा गांधी की जो विचारधारा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा है, वो हमारी विचारधारा है. फिर 2011 में भी गांधी जी याद आए थे लोगों को. अगर आपको ध्यान हो तो अन्ना हजारे को गांधी जी कहा गया था. अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हम स्वराज के मुद्दे पर चलेंगे. स्वराज नाम से एक किताब भी लिख दी थी उन्होंने. और आशुतोष रांका ने राजस्थान में आम आदमी पार्टी की राजनीति की टोपी पहनी हुई है. ये वीडियो है, इनके ट्विटर हैंडल पे है, मार्च में है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलते हुए इनके फोटो हैं. तो मित्रों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में. एनीवेज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल. इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है. कीप स्माइलिंग दोस्तों.